जम्मू कश्मीर के असम्बली ज़मीनी इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबो साहब। इकबाल साहब, क्या समझते हैं आप, जहां तक नगरोटा या फिर बडगाम की पहले हम बात करते हैं, बडगाम में पीडीपी एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, हालांकि काउंटिंग जो है वो जारी है, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है, जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी बिलखसूस रही है, ये एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और देखा गया है कि अक्सर इसको एक स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो इलेक्शन और वोटिंग जो होती है वो पब्लिक की एक राय होती है। तो आज की वोटिंग से आपको पता चलेगा, हम सबको मालूम चलेगा कि लोग कितने कॉन्शियस है इस चीज़ के, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल होना नहीं चाहते हैं। और दूसरी अहम बात, 1 साल एनसी हुकूमत को हुआ है और एनसी की जो अचीवमेंट्स हैं वो कुछ खास नहीं रही हैं, आप भी जानते हैं। तो इस पर भी एक रेस्पॉन्स, एक मैसेज बडगाम के लोगों की तरफ से, सारे जम्मू कश्मीर की तरफ से होगा कि आया वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि एनसी अपने मैनिफेस्टो और अपने मकसद में नाकाम रही है, तभी जाके उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब कोई सरकार परफॉर्म नहीं करती है तो लोग ये ताकत रखते हैं कि वो उस सरकार को बाहर का दरवाज़ा दिखाए। तो इस मंजर में ये इलेक्शन और ये लोगों की मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागरोटा में जहां तक पीडीपी ने मैदान जो है खुला छोड़ दिया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी जो है वो वहां कर पाई है और एक मैसिव विन जो है बीजेपी ने हासिल की है। तो क्या समझते हैं आप, पीडीपी का फैसला सही था कि वहां से आपका उम्मीदवार खड़ा ना होना और एनसी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया? देखिए, अहम बात फिर मैं यही कहूँगा कि एनसी हुकूमत को 1 साल हुआ है हुकूमत में आए हुए और उनकी डिलीवरी जो है वो खास नहीं रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एनसी हुकूमत भी समझे कि लोग इस बात के लिए पूरा वो देख रहे हैं कि एनसी की परफॉर्मेंस कैसी है और ये उनके लिए एक मान लीजिए एक सबक है आइंदा 4 साल के लिए कि अगर उनकी परफॉर्मेंस इसी तरीके की रहेगी तो लोगों का जवाब फिर इसी तरह का होगा। तो फैसला जो भी चाहे सामने आ जाए, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पीडीपी ने वोट शेयर जो है बडगाम में उस पर सबकत हासिल की है, वोट शेयर बढ़ गया है पीडीपी का। तो कितना बड़ा एक कदम समझते हैं आप, कितना बड़ा स्टेप होगा ये पार्टी के लिए आइंदा वक्त के लिए, कि पार्टी फिर से रिवाइव जो है अपनी बेस करेगी? देखिए, आपको भी मालूम होगा, इस साल में अगर पीडीपी ने एज एन अपोजिशन जो भी काम असेंबली में या असेंबली के बाहर किए हैं, हर एक बिल, हर एक बात जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मफाद की बात है। और वक्त आ गया है कि लोगों ने एनसी का ये साल भी देखा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग पीडीपी पर फिर से भरोसा करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है जो पीडीपी का मुख्तसर सा दौर रहा है 3-4 साल का, और पीडीपी ने वो काम कर दिखाए हैं जम्मू कश्मीर में जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए हैं। तो वक्ती तौर पर एक सेटबैक, एक डिबैकल साजिश के तहत हमें हुआ, लेकिन द ट्रूथ प्रिवेल्स इन द एंड। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे और हम पर एतमाद अपना जाहिर करेंगे और हमें उनकी खिदमत करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। तो ये थे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू, जिन्होंने कहा कि एनसी को इस बात को समझना होगा कि आज जिस तरह से चाहे वोट शेयर कम हो रहा है या नगरोटा के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पीडीपी जो है अपना अज़म जारी रखेगी और यकीनी तौर पर जो वोट शेयर पीडीपी को बडगाम से हासिल हुआ है उसे यकीनी तौर पर पार्टी को एक नई मजबूती और नई तकवीत हासिल होगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।